ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज रामायण में अयोध्या का वर्णन, अवध का वर्णन। बंदो अवधपुरी अति पावनी, बह समीप सरजुग सुहावनी। पवित्र अवधपुरी के चरणों में गोस्वामी जी ने वंदना की। कहते जिस धरती पर राम का अवतार हुआ उन सरजुग जी की वंदना की है। अवध के नर नारियों की वंदना की। स्वयं राम ने अपने मुख से अवध की सराहना की। स्वयं भगवान अपने मुख से अवध की सराहना की है। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। बंदो अवध पुरी अति पावनी। अवध के लिए क्या कहना? जिस धूल पर राम की खेलने की इच्छा हुई, इस देश ने दो वस्तुएं दी है। हमारा भारत, हमारा देश दो वस्तु दी है, एक अवध और दूसरा वृंदावन। बेशक यहाँ पहनने को कपड़े, खाने की रोटी न हो, फिर भी भारतवासी संसार में सिर ऊंचा करके घूम सकते हैं। जो हमारा भारत महान है। जिस भारत भूमि पर राम और कृष्ण का अवतार हो, इस भूमि का इतना बड़ा गौरव है। थोड़ी सी चौपाइयों में अयोध्या के राजकुटुंब का वर्णन किए। गोस्वामी जी को उनकी भी कथा कहनी है, थोड़ा थोड़ा करके सब बता रहे हैं वंदना में। महाराज दशरथ के कुटुंब के लिए वंदना, पर उनके कुटुंब में पहले किसकी वंदना? महाराज दशरथ के रिश्तेदार, महाराज दशरथ के कुटुंब में सबसे पहले किसकी वंदना? सोचने वाली बात। राम इष्ट देव हैं तो राम से शुरुआत करूं। राम के पिता दशरथ हैं तो पहले उनसे शुरुआत करूं। इस प्रकार गोस्वामी जी दुविधा में पड़ गए, ये क्या करूं? पिता भी तो सर्वोपरि होता है और राम भी सर्वोपरि है, कहाँ से वंदना प्रारंभ करूं? अधिक सोच विचार के बाद वह पहली वंदना दशरथ जी की और कौशल्या की। सबसे पहले दशरथ और कौशल्या, कोई रिश्तेदार को नहीं लिए, किसी कुटुंब को नहीं लिए। दशरथ और कौशल्या दोनों की वंदना। बंदो कौशल्यादिशि प्राची, बंदों कौशल्यादिशि प्राची। उपनिषद का कितना जतन किया है। हमारा उपनिषद में कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। मान तीन कहते हैं ना, माता पिता और गुरु। तो सबसे पहला आया मातृदेवो भव। कौशल्या माता
पूर्व दिशा है, बंदो कौशल्या दिशि प्राची, और पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करते हुए कौशल्या माता को प्रणाम, जिसने जगत को रामचंद्र ऐसा बेटा दान में दिया। इसलिए सर्वप्रथम कौशल्या माता की वंदना सराहनीय है। भगवान के 10 अवतार हुए तो हम उपस्थित नहीं थे। कौन कहते हैं? तुलसीदास जी। यदि होंगे तो भी याद नहीं है, दूसरा जन्म में होगा या तीसरा जन्म में, लेकिन याद नहीं है। परंतु अब संतों की स्वीकारी हुई वस्तु मैं बताता हूँ। जो संतों ने कहा है, जो हमारे वेद पुराण में लिखा है, उसके अनुसार मैं कहता हूँ, साकार रूप वाली मनुष्य की माँ है, प्रत्येक की जननी माँ है। माँ सर्वोपरि है, ईश्वर का साकार रूप है। जगत का कोई भी व्यक्ति उसकी माँ से बड़ा नहीं होता है, सबसे बड़ी माँ होती है। माता कुमाता नहीं होती है, बेटा कुबेटा हो जाता है, कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता जो है अलग नहीं होती, कुमाता नहीं होती। एक घटना इस प्रकार का है कि कच्छ देश में एक ग्वाले की झोपड़ी थी। वह इतनी पुरानी थी कि बरसात में पानी से गीली हो सकती थी। उनके झोपड़ी के पास ही 2 बालक बैठा था। बड़ा लड़का 5 साल का था और छोटा भाई था। किसी संत ने पूछा, जो तेरे पिताजी कहाँ गए? वे बोले, जो भैंसों को चराने के लिए कहा। तो साधु ने कहा, तेरी माँ कहाँ गई? वे फिर बोले, जो मेरी माँ कुंडला दूध बेचने के लिए गई। तो पास में हमारी रसोई थी, किसी संत का रसोई वहीं था, आश्रम वहीं था। तो ने कहा, जो पहले मिठाई इन बालक को दे, क्योंकि मिठाई का लालच तो बच्चे का होता ही, मीठा खाने का। लड्डू आदि मिष्ठान जो है अपने आश्रम से संत ने मंगवाए। दोनों खेल रहे थे, संतों ने उनको दिया। कहता, बेटा यह मिठाई खा लो। संतों ने अपने सामने में ही देखा, उन दोनों ने मिठाई ढक करके रख दी। ले तो लिए, मिठाई को ढक करके रख दी। संतों ने कहा, या बच्चे हो आप खाओ। वो बोले, कि हम नहीं खाएंगे। संतों ने कहा, क्यों? वे बोले, जो हमारी माँ आएगी तो हम खा लेंगे। संत को आश्चर्य हुआ, कि इतनी सारी मिठाई देने के बाद भी उन्होंने नहीं खाई। एक मिठाई तो नहीं था, एक लड्डू तो नहीं था, बहुत सारे दिए थे। हाँ, एक खा लेता तो क्या होता, और बाद बाकी माँ के लिए रख देता। लेकिन नहीं, सारे के सारे माँ के लिए रखे। माँ आएगी तो खाएंगे, बांट करके खाएंगे। 1-1.5 घंटे के बाद बालक की माँ आई। बालक दौड़े और बोले कि माँ, हमारा भाग लाई है, हमारे लिए कुछ, मतलब भाग का मतलब हमारे लिए कुछ लाई है। देखो मिठाई तो है इसके घर में, किसी संतों ने दिया है, तो हमें कहता, माँ तू कुछ लाई है। तो उनकी माँ 10-5 पैसे का भाग लाई थी।
उसके लिए उनकी कीमत इन मिठाई से ज्यादा थी। माँ के हाथ में से पुड़िया लेके बालक भाग गए। ज्यादा पैसा नहीं था, 5-10 पैसा था, माँ से छीन लिया और वो पैसे लेकर के बालक जो है भाग जाता है। समाज में प्रत्येक पुत्र की माँ का आदर करना चाहिए। माँ 5 पैसे ही दिया, उसी में खुशी है। संतों ने इतना लड्डू दिया लेकिन उससे खुश नहीं है, लड्डू पड़ा रहे। तो 5-10 पैसे जो माँ की थी, माँ ने दी, उसके लेके कुरकुरा खरीदने के लिए वह चला गया। कहने का मतलब यही हुआ, मान कुछ खरीदने के लिए चला गया। तो भारत में खास तौर पर जो है माँ की आदर बच्चे को करना चाहिए। जब 5 वर्ष के बच्चे को इतना ज्ञान है जो माँ, तो हम और आपको क्या होनी चाहिए? माँ के प्रति क्या स्नेह होना चाहिए? माँ तो माँ है, विदेशों से तो गालियां ही मिलेगी, कल सिर ऊंचा रख करके न जा सकेंगे। इसीलिए कहा मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। मातृ देवो भव। कौशल्या माँ के लिए क्या कहना है? संतों ने कहा जे जगत का देवी समाज युगों तक प्रार्थना करें तो एकाध कौशल्या माता जैसी जननी धरती पर नहीं होगी। जो माँ कौशल्या थी, आज के जमाने में ऐसा माँ होना मुश्किल है। जिसने राम को जन्म दिया, जिसने राम को प्राप्ति करने के लिए एक पैर पर तपस्या की, अर्थात मनु और शत्रुपा, पिछले जन्म एक पैर पर 10,000 वर्ष तक तपस्या मामूली बात नहीं है। हाँ, तब राम ऐसे पुत्र को जन्म दिया। वह माँ जो है धन्य है। फिर कैकेयी माँ सुमित्रा माँ को बंधन करने के बाद फिर अवधेश का बंधन करते हुए लिखा हुआ है। लिखते हैं तुलसीदास जी, बंदो अवध भुआल सात प्रेम जेहि राम पद बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृणईबे परिहरऊ। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट को नमन करता हूँ। वे सम्राट हैं इसलिए बंधन नहीं करता। वे गद्दी के अधिकारी हैं, मुझे उनसे कुछ लेना नहीं है, इसलिए मैं बंधन नहीं करता। वे सम्राट हैं और राम पर सच्चा प्रेम है, इसलिए मैं नमन करता हूँ। बंदो अवध भुआल, चक्रवर्ती राजा है इसलिए वंदना नहीं करता हूँ। वंदना क्यों करता हूँ? तो सात प्रेम जे ही राम पद, राम के प्रति उनको आस्था है, इसीलिए मैं उनको वंदना करता हूँ। राम के पिता हैं इसीलिए मैं उनका वंदना करता हूँ। प्रेम उन्होंने जगत को बताया है। एक मरहूम एक भट्ट जी आचार्य लिखते हैं, पिताजी ने कोने मारो राम गयो बनवास, जे दिगारो राम गयो बनवास, अपुत्र वियोग प्राण तजो मन मल जो एवातात। कहने का भाव ये है, वह पिता धन्य है जिन्होंने अपने पुत्र के लिए
अपने पुत्र के लिए इतना बड़ा शोक किए, जहाँ तक कि अपने शरीर को त्याग दिए। आज के समय में कोई माता पिता पुत्र के लिए प्राण त्याग नहीं कर सकता, लेकिन वह महाराज दशरथ धन्य है जिन्होंने अपने पुत्र वियोग में अपने शरीर को त्याग दिया। तो ऐसा पिता होना मुश्किल है। अब दशरथ जी का वर्णन विस्तार से कल आपको बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।